नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बीपीएससी करंट अफेयर की इस रिवीजन सीरीज़ में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम इस सीरीज़ में मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू कर रहे हैं करंट अफेयर की, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ये जो क्वेश्चंस हैं वो खास करके बीपीएससी के लिए और बिहार के अदर एग्ज़ाम के लिए भी, जैसे कि बिहार एसआई हो गया, बिहार पुलिस हो गया, इन सारे एग्ज़ाम में आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो पिछले वीडियोस में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए कि कमेंट बॉक्स में आप करना, तो उसका आंसर पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ कि क्वेश्चन क्या था। किस राज्य सरकार ने सूचना और जनसंपर्क विभाग के तहत सुशासन के कार्यक्रम यानी कि 2020 से 25 के तहत 7 निश्चय 2 में युवाओं को रोजगार के बढ़ते अवसर या थीम के साथ जन भागीदारी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसका ऑप्शन ए था झारखंड, बी पंजाब, सी बिहार और डी असम। तो इसका आंसर था दोस्तों सी, बिहार ने अभी 7 निश्चय 2 में युवाओं को रोजगार के बढ़ते अवसर थीम के साथ जन भागीदारी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया है। ठीक है, और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 19 से 29 फरवरी 2024 तक आयोजित चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 के पदक तालिका में बिहार के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो दरभंगा में है को कौन सा स्थान मिला। ऑप्शन ए 86, बी 99, सी 111 यानी कि 111 और डी 115। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी 115, यानी कि चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 के पदक तालिका में बिहार के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को 115वां स्थान मिला है। चलिए अब जानते हैं चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 के बारे में। इससे रिलेटेड कुछ खास बातों पे चर्चा करेंगे। पहले तो ये लिख लीजिए यहाँ पे कि इसका आयोजन कब हुआ, 17 से 29 फरवरी 2024 में हुआ। इतने दिनों के बीच में इसका आयोजन हुआ। ठीक है, और यह आयोजन जो है भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों में किया गया था, जिसमें कौन कौन से राज्य शामिल थे। पूर्वोत्तर राज्य, 7 पूर्वोत्तर राज्य आप देख लीजिएगा। ठीक है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये जो 7 राज्य हैं भारत के, इन राज्यों में ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का इस बार आयोजन किया गया। ठीक है, इस आयोजन में 20 खेलों में भाग लिया गया था, जैसे कि एथलेटिक्स, रग्बी, तैराकी, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, ये जो खेल थे इनमें शामिल थे। इसके अलावा योग और मलखम्ब जैसे पारंपरिक खेलों को भी शामिल किया गया था। और अब ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा पदक इसमें किसने जीता। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इसने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में जो है सबसे अधिक पदक जीता है। सबसे अधिक यहाँ पे लिख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा 32 स्वर्ण, 18 रजत और 21 कांस्य पदक जीता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, ध्यान रहेगा ये सब रिलेटेड इससे बातें आप एक साइड में नोट डाउन करते चलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में अपराध नियंत्रण विधेयक को स्वीकृति दी गई है। ऑप्शन ए बिहार, बी झारखंड, सी उड़ीसा और डी उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बिहार ने अभी अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 को स्वीकृति दी है। ये जो विधेयक है, इस विधेयक के तहत जो है अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि जिलाधिकारियों को अपराधियों को गिरफ्तार करने, जेल भेजने, बेल देने और तड़ी पार करने का अधिकार मिलेगा। इसके अलावा सरकारी राशि में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त सजा का प्रावधान है। भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को गंभीर अपराध माना जाएगा और उन पर कड़ी सजा का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा जो है सार्वजनिक जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और उनका जो फुटेज है वो 30 दिनों तक सुरक्षित रखा जाएगा। ठीक है, सार्वजनिक सुरक्षा समितियों का गठन किया जाएगा और ये जो समितियां होंगी वो संस्थानों के प्रमुखों को सार्वजनिक सुरक्षा के मानदंडों का पालन करने के लिए कहेंगी और जो सीसीटीवी लगाने के लिए संस्थानों को मना नहीं किया जा सकता इसके तहत। ठीक है,
और अगर कोई संस्थान जो है 30 दिनों के अंदर विधेयक के मुताबिक काम नहीं करता तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो आगे देखते हैं कि ये विधेयक कहाँ तक सफल हो पाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा 2022 और 23 के लिए बिहार के कितने कलाकारों का चयन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए किया गया है। ऑप्शन ए 1 कलाकार, बी 2 कलाकार, सी 5 कलाकार और डी 1 भी नहीं। तो आई थिंक कि ना 1 होगा ना 2, 5 तो नहीं थे, 4 कलाकारों, यहाँ पे गलत हो गया है, 4 कलाकारों का चयन किया गया है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए बिहार से। और इनमें जो है नाम लिख लीजिए कि कौन कौन से हैं बिहार के वो हस्तियाँ। पहले हैं आपके वरिष्ठ कलाकार हैं ये सुमन कुमार, इसके अलावा गणेश प्रसाद, रघुवीर मलिक तथा लोकप्रिय लोक गायक भरत सिंह भारती। इनके बारे में तो आई थिंक सब जानते होंगे, भरत सिंह भारती। इन चारों कलाकारों का जो चयन है वो साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए किया गया है। भरत सिंह भारती जो है 1000 से अधिक गीत गाए हैं और लिखे हैं। ठीक है, उन्होंने सैकड़ों भोजपुरी गीतों को संगीतबद्ध भी किया है और उनके गीतों के 2 संग्रह जो है नयिका बिहान और सप्त सरोवर आ चुके हैं। ये लिख लीजिएगा, ये भी पूछ सकता है, नयिका बिहान और सप्त सरोवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में महिलाओं के समग्र विकास के लिए हाल ही में जेंडर बजट पेश किया है। यह वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के बजट का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन है ए 3%, बी 9%, सी 14% और डी 22%। तो इसका आंसर हो जाएगा 14%। आखिर वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में 14% जो है वो जेंडर बजट को दिया गया है, जेंडर बजट को। अब मुझे आप बताओगे कि जेंडर बजट होता क्या है। यह जो है सार्वजनिक संसाधनों के इस्तेमाल में लिंग समानता लाने के लिए की जाने वाली एक रणनीति है। ठीक है, सरकारी योजनाओं का फ़ायदा होता है, इससे महिलाओं तक पहुंचता है। इसके अलावा लैंगिक न्याय और वित्तीय न्याय दोनों को बढ़ावा मिलता है। लैंगिक न्याय और वित्तीय न्याय, इन दोनों को साथ साथ बढ़ावा मिलता है। ठीक है, और सरकार के खर्च का इससे मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह पता चले कि खर्च महिलाओं और लड़कियों के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। इसके अलावा राजस्व नीतियों का आकलन भी किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत आयकर में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को कम करने में इससे मदद मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 14वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2023 में किस राज्य को फसल उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश और डी पंजाब। इसका आंसर हो जाएगा बी, बिहार को जो है फसल उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है 14वीं कृषि नेतृत्व 2023। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी। पी सदाशिवम की अध्यक्षता में इसका आयोजन हुआ था, जो एक भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश व केरल के राज्यपाल रह चुके हैं पी सदाशिवम। ठीक है, उन्होंने ही यह फसल उत्पादन में बिहार को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पुस्तक संसद में नीतीश कुमार, एक पुस्तक का नाम है संसद में नीतीश कुमार का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है। ऑप्शन ए ललन सिंह, बी मंगला प्रसाद सिंह, सी जगनारायण सिंह यादव और डी चंद्रशेखर। तो दोस्तों ये इसका आंसर होगा सी, जगनारायण सिंह यादव के द्वारा संसद में नीतीश कुमार पुस्तक का अनावरण किया गया है। और यह जो है 4 अगस्त 2023 को इसमें इस पुस्तक में 1989 से 2005 तक नीतीश कुमार के सांसद और केंद्रीय मंत्री रहने के दौरान जो संसद में विभिन्न मुद्दों पर किए गए भाषण का
इसमें संग्रह है, ठीक है। इस पुस्तक में 5 खंड है, 5 खंड है। पूछ सकता है कि ये खंड कौन सी पुस्तक में है, उस सब का नाम लिख लेते हैं, ठीक है। पहले खंड का नाम कृषि प्रधान भारत है, कृषि प्रधान भारत। इसमें संसद में नीतीश द्वारा कृषि के बारे में दिए गए वक्तव्यों का संकलन है। दूसरे खंड का नाम भारतीय रेलवे है, भारतीय रेलवे। इसमें जो है नीतीश द्वारा रेलवे के बारे में दिए गए भाषण है। और तीसरे खंड में है विकासशील भारत, विकासशील भारत। और इसमें जो है इस देश में इसके विकासशील भारत, और इसमें देश के बारे में नीतीश कुमार का जो अपना नज़रिया होता है वो इसमें शामिल है। और चौथे खंड का नाम है भारतीय समाज, भारतीय समाज। इसमें विभिन्न वर्गों की स्थिति के बारे में नीतीश कुमार के द्वारा दिए गए जिक्र का उल्लेख है। और 5वां खंड जो है वो भारतीय राजनीति। इन 5 खंड का नाम आप याद रखिएगा, भारतीय राजनीति। ये सारे जो है नीतीश कुमार से रिलेटेड, जो भी अपने भाषणों में इन सब से रिलेटेड नीतीश कुमार ने जो जिक्र किया है उन सब का संकलन है ये पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार का महिलाओं से अपराध के मामलों में कौन सा स्थान है, यानी कि कितना ज़्यादा यहाँ पे महिलाओं से संबंधित अपराध होते हैं। ऑप्शन है ए 4, बी 3, सी 5वां और डी 7वां। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें बिहार में महिलाओं से जो अपराध की संख्या है वो बढ़ रही है, इसलिए बिहार का 4था स्थान आया है, जिसमें और भी ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि ये जो महिलाओं से संबंधित अपराध है बिहार में वो मुख्य रूप से गरीबी, अशिक्षा, जागरूकता का अभाव, ये सब दृष्टिकोण जो हैं, ये सब कारण इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं महिलाओं से अपराध जो बढ़ रहे हैं उससे संबंध में, ठीक है। आप बताओगे मुझे कि इसको रोकने के लिए और सरकार क्या कदम उठा सकती है। विधेयक तो पारित हो जाते हैं लेकिन ग्राउंड स्तर पे वो ज़्यादा काम नहीं करते हैं, तो आपका क्या विचार है इससे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IIT गांधीनगर गुजरात में आयोजित 8वें रग्बी 75 प्रतियोगिता 7S होना चाहिए 2024 में किस राज्य की बालक और बालिका दोनों टीमें तीसरी बार चैंपियन बनी है। कि कौन सी बार, तीसरी बार चैंपियन बनी है। महत्वपूर्ण हो जाता है ये क्वेश्चन। ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी बिहार और डी महाराष्ट्र। इसका आंसर हो जाएगा सी बिहार। बिहार की जो टीम है वो 8वें रग्बी प्रतियोगिता 2024 में बालक और बालिका दोनों टीमों में तीसरी बार चैंपियन बनी है, जो कि बिहार के लिए काफ़ी गौरवान्वित विषय अभी तक का बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी, जिसके बारे में हमने कल के वीडियो में ऑलरेडी चर्चा कर लिया है कि इनको कौन कौन सा विभाग दिया गया है, इनकी पार्टी क्या है, किसके अध्यक्ष रहे थे, सारी बातों को हमने पिछले वीडियोज़ में देख लिया है। इन्होंने राज्य विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया है। बजट से संबंधित मैं ऑलरेडी एक वीडियो करा चुकी हूँ, एक अलग से कि बिहार के बजट के जितने भी मुख्य तथ्य हैं मैं करा चुकी हूँ, आप जाके और प्लेलिस्ट से देख सकते हो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है ए 2,18,303 करोड़ रुपए, बी है 2,37,691 करोड़ रुपए, सी है 2,61,885 करोड़ रुपए और डी है 2,78,425 करोड़ रुपए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 2,78,425 करोड़ रुपए का बजट जो है उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए पेश किया गया है, ध्यान में रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार पर्यटन को कहाँ आयोजित आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट यानी कि OTM में बेस्ट डिज़ाइन और डेकोरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए दिल्ली में, बी जयपुर में, सी मुंबई में और डी गोवा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए दिल्ली में।
दिल्ली में जो है वो बिहार को आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट में बेस्ट डिज़ाइन और डेकोरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगर हम आउटबाउंड पर्यटन के बारे में बात करें तो यह जो है किसी देश के निवासियों के अपने साथ से बाहर यात्रा करने से जुड़ी गतिविधियों को कहते हैं। ठीक है, भारत का जो आउटबाउंड पर्यटन है ना, वो मार्केट दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते बाज़ारों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में हालिया आयोजित 67th नेशनल स्कूल गेम्स 2023-2024 के वुशु प्रतिस्पर्धा में बिहार के प्रतिभावान खिलाड़ियों ने कितने पदक अपने नाम किए? ऑप्शन है ए 11 पदक, बी 10 पदक, सी 13 पदक और डी 8 पदक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 10 पदक जो है बिहार के प्रतिभावान खिलाड़ियों ने अपने नाम किए हैं। इसका झारखंड के रांची में खेलगांव स्थित बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, खेलगांव में जो स्थित है बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम। पूछ सकता है कि इसका आयोजन झारखंड में कहाँ हुआ, इसलिए हमें सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करते चलना है ताकि इन सब से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो वो एग्ज़ाम में ना छूटे। और इस कार्यक्रम का उद्घाटन कला, संस्कृति, खेलकूद व युवा मामले के मंत्री हफीजुल हसन ने किया। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? हफीजुल हसन के द्वारा, हफीजुल हसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमुई के नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य में कब राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए 9 से 11 फरवरी, बी 10 से 12 फरवरी, सी 11 से 13 फरवरी और डी 12 से 14 फरवरी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 10 से 12 फरवरी के बीच में जो है वो राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया। चलिए बात करते हैं नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य। ये भी चर्चा में रहा है बिहार में अभी हाल ही में। ये जो है विश्व पर्यावरण दिवस पर बिहार के नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। रामसर कन्वेंशन के तहत इसके बारे में मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुकी हूँ पिछले वीडियोस में, बट फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। ये जो दोनों पक्षी अभयारण्य हैं वो मानव निर्मित आर्द्र भूमि है, मानव निर्मित आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमि। राइटिंग तो नहीं समझ आ रही होगी, बट आप मैं जो बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनना और लिखते चलना। ठीक है, इन दोनों अभयारण्य को जो है प्रवासी प्रजातियों के लिए शीतलन आवास के रूप में उनके महत्व के कारण वर्ष 1984 में पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था 1984 में। ठीक है, ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य हो गए, इससे रिलेटेड इतना काफ़ी हमारे एग्जाम के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया, जिसमें 17 देशों के राजदूत शामिल हुए। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? ऑप्शन ए 2008, बी 2013, सी 2019 और डी 2016। इसका आंसर हो जाएगा डी 2016 में इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। अच्छा, कभी सोचा है आपने कि विश्व धरोहर स्थल घोषित कब किया जाता है और कैसे किया जाता है? तो इसका भी एक तरीका होता है, जो सबसे पहले एक अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद होता है, इसके साथ विश्व संरक्षण संघ होता है, वो किसी धरोहर का आकलन करते हैं। उसके बाद इसे विश्व धरोहर समिति में सिफारिश की जाती है कि हाँ इसे शामिल करना है या नहीं, और बैठक जब होती है तब वो जो है बैठक में जो भी लोग शामिल होते हैं वो तय करते हैं कि किसी स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाए या नहीं। ठीक है, और यूनेस्को जो है हर साल करीब 25 धरोहरों को विश्व विरासत सूची में शामिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले के अवस्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIT में दुनिया का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण किया जा रहा है, जिससे यह खबरों में है? ऑप्शन ए पटना, बी मुजफ्फरपुर, सी दरभंगा और डी भागलपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी
भागलपुर में जो है वो दुनिया का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के 2.78 लाख करोड़ का बजट पेश किया है, जो पिछले बजट से 16,840 करोड़ रुपए अधिक है। बताएं कि सर्वाधिक बजट का आवंटन किस विभाग के लिए किया गया है। ऑप्शन ए नगर व आवास विभाग, जिसका आवंटन है 40,456.78 करोड़ रुपए। बी है कृषि विभाग, जिसका आवंटन है 37,868.89 करोड़ रुपए। और सी है शिक्षा विभाग, जिसका आवंटन है 52,639.03 करोड़ रुपए। और डी है खेल विभाग, जिसका आवंटन है 46,759.97 करोड़ रुपए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शिक्षा विभाग को जो है सर्वाधिक बजट का आवंटन पेश किया गया है, जो कि काफ़ी सराहनीय कदम है बिहार के लिए, क्योंकि हमारे बिहार की जो शिक्षा स्थिति है वो काफ़ी कमज़ोर रही है, अभी तक काफ़ी कमज़ोर रही है। तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं वो काफ़ी सराहनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले में राज्य के दूसरे एम्स के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। ऑप्शन ए दरभंगा, बी पूर्णिया, सी गया और डी मुजफ्फरपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दरभंगा में जो है दूसरे एम्स के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। और पहला जो एम्स है वो पटना में है, ठीक है, और दूसरा दरभंगा के सोवन इलाके में बनेगा, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर बिहार की किस बेटी को श्रेष्ठ दिव्यांगजन राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए लक्ष्मी झा, बी ज्योति सिन्हा, सी मैथिली ठाकुर, डी आस्था पांडे। तो हर बार की भांति ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देती हूँ, ये कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।